स्वामी जी ने शिक्षा दान का महान कार्य उन दुर्गम इलाकों में किया जहां आवागमन के मार्गों और यातायात के साधनों तक का अभाव था। हालात इतने भयावह कि दूर दूर तक पानी तक सुलभ नहीं था। मार्गों की दुर्गमता, बस्तियों में निर्जनता, अज्ञानता के इस अंधेरे और पानी की किल्लत से बागड़ का समूचा इलाका शहरों से अलग थलग तिरस्कृत रूप में पड़ा था। कुछ नहरों में वहां के दानवीर सेठों की उदारता से कुछ स्कूल संचालित हो रहे थे, लेकिन देहात में हर तरफ अज्ञान का तिमिर समाया था। स्वामी जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से मरुभूमि में जो स्कूल और छात्रावास खुले, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, जैसे विद्यार्थी भवन रतनगढ़ 1946 में, विद्यार्थी आश्रम राजगढ़ 1947, किसान बोर्डिंग हाउस बीकानेर 1947, खींचीवाला ग्रामोदय विद्यापीठ 1947, ग्राम छात्रावास भादरा 1925, कस्तूरबा ग्रामोत्थान महिला विद्यापीठ 1951 में, ग्रामोत्थान छात्रावास श्री गंगानगर, ग्रामोत्थान छात्रावास सूरतगढ़ 1955। अब सोचिए, उन्होंने उस समय तक ये सब कर दिखाया था। हम सब आज भी कह ही रहे हैं। एक और बात गौर करने योग्य है कि जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं पाया। इस मलाल को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने ठाना कि आगे किसी मेरे जैसे बच्चे को मेरी जैसी परिस्थितियों में पैदा होने और पढ़ने के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े, इसलिए उन्होंने 300 स्कूल और 50 हॉस्टल और उन सब के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया कि पुस्तकालय जरूर बनवाए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिल सकें। और 58 समाज सेवा केंद्र उन्होंने पूरे जीवन में स्थापित किए और इसके साथ ही केवल स्थापना ही नहीं की, उन्होंने इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया ताकि इसका समुचित लाभ उठा सके। अगर आपने एक और चीज गौर की हो, चिकित्सा पर भी उन्होंने इतना ही जोर दिया शिक्षा के साथ, क्योंकि वे जानते थे कि लोग कच्चे तालाब और जोड़ों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और इस कारण नरुआ रोग से ग्रसित होते रहते हैं। इसलिए रोगियों के तत्कालिक चिकित्सा के लिए गांव में जो अध्यापक कार्यकर्ता हैं उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, तो वो भी उन्होंने सुनिश्चित किया हर विद्यालय में। और उन्होंने कहा भी कि वैद्य ही अध्यापक और अध्यापक ही वैद्य, इसलिए उन्होंने संगरिया में आयुर्वेद विद्यालय भी खोला। गांव में रोग से उत्पन्न विपत्ति को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने 1945 में अनुभवी वैद्यों का एक अखिल राजस्थान वैद्य सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नरवा रोग के कारण और उसकी चिकित्सा आदि पर विचार विमर्श करके जनोपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करवाया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में उनका मानना था कि समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, जो आज भी हमारा समाज मानने से इनकार करता है, लेकिन वो इस सत्य से वाकिफ थे और उन्होंने इस सत्य का प्रचार भी किया था कि हमारे समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पुरुष, दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पहिए समान रूप से साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक यह गाड़ी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका हम उदाहरण तो बहुत बार देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में स्वामी जी के शब्दों पर हम चलने से आज भी कतराते हैं। उन्होंने सन 1950 में विद्यापीठ में महिला आश्रम स्थापित कर कन्या प्राइमरी स्कूल खोली। ग्रामोत्थान विद्यापीठ में महिला आश्रम की स्थापना में सावित्री देवी का विशेष योगदान रहा। मालूम हो कि सावित्री देवी पंजाब के अबोहर जिले के गांव सिवाना में एक किसान परिवार की बाल विधवा बहू थी। वैधव्य काल में उन्होंने जलंधर में दयानंद आर्य वैदिक कन्या विद्यालय में सन 1922-23 में पढ़ाई की थी। विद्यापीठ में महिला शिक्षा की शुरुआत करने हेतु महिला आश्रम स्थापित करने की धुन स्वामी जी के दिमाग में काफी समय से सवार थी। दिक्कत यह थी कि कोई कुशल अध्यापिका नहीं मिल पा रही थी और स्वामी जी के हट करने पर सावित्री देवी अपनी अस्वस्थता के बावजूद 1950 में संगरिया आ गईं और वहाँ महिला आश्रम में अध्ययन और संचालन निष्ठापूर्वक किया। उन्होंने सन 1954 में महिला आश्रम को मिडिल स्कूल में और सन 1957 को हाई स्कूल में क्रमोन्नत किया गया और कालांतर में गृह विज्ञान कला महाविद्यालय के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।
विद्यापीठ में महिलाओं के लिए संगीत, सिलाई, कढ़ाई, कशीदाकारी, गुलकारी, रसोई का काम, ये सब भी शामिल किए गए ताकि औरतों की शिक्षा को सुगम बनाया जा सके। महिला आश्रम का पृथक से पुस्तकालय था, पृथक संग्रहालय बनाया गया। सन 1955 में विद्यापीठ में इंजीनियरिंग विभाग और कृषि संकाय खोलकर ग्रामोत्थान विद्यापीठ को एक बहुउद्देशीय उच्च स्तर माध्यमिक स्कूल का दर्जा दे दिया गया। सन 1956 में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए बीकानेर संभाग का पहला शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल STC इस संस्था में प्रारंभ किया गया, जो आज तक भी जारी है। आज भी वहाँ अध्यापकों के प्रशिक्षण होते हैं। सन 1962 में विद्यापीठ में कृषि महाविद्यालय की शुरुआत की गई, जो कि वर्तमान में स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय संगरिया के नाम से संचालित है। ध्यान रहे कि कृषि महाविद्यालय के अधीन 300 एकड़ भूमि पर कृषि फार्म विकसित किया गया। इससे खेती बाड़ी के उच्च शिक्षण के साथ साथ पशुपालन, पशु नस्ल संवर्धन, दुग्ध उत्पादन आदि की शिक्षा सुलभ होने से इलाके को बहुत लाभ मिला। जैसे हम वैकल्पिक शिक्षा की बात कर रहे हैं आज नई शिक्षा नीति में, वही चीज़ उन्होंने उस वक्त की। सन 1965 में इस संस्था में शिक्षा महाविद्यालय खोला गया। विद्यापीठ में संचालित हो रहे कृषि महाविद्यालय को सन 1968 में बहुसंकायी मतलब कला और विज्ञान विषय भी इसमें जोड़ दिए गए और तो बहुसंकायी का दर्जा दे दिया गया। स्वामी जी ने सन 1932 से अपने जीवन के लगभग 40 वर्षों तक कर्म साधना करते हुए ग्रामीण इलाके में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल, बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिणत करने के बाद बहुसंकायी महाविद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत करवाकर रेगिस्तान में ज्ञान की गंगा प्रवाह कर दी। ये स्वामी जी का बेमिसाल योगदान है, जिसे हम माने या ना माने, अगर ये नहीं होता तो बहुत कुछ इन इलाकों में आज संभव नहीं होता। विद्यापीठ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र स्वयं कमाओ और विद्याभ्यास करो, जो कि विदेशों में होता है। हमारे देश में बहुत कम जगह होता है कि स्वयं कमाओ और विद्याभ्यास करो। यहाँ पर बच्चे 16 या 18 की उम्र के बाद खुद कमाते हैं और अपने शिक्षा में खुद योगदान करते हैं। ये नीति का पालन करते हुए उन्होंने विद्यालय की शिल्पशाला में अपने लिए कमाते हुए स्वावलंबी जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों को रखा। स्वामी जी ने विद्यापीठ में बुनाई, रंगाई, छपाई, जिल्द साजी, बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी एवं सामान्य इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम संचालित कर विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, जिसकी हम आज बात करते हैं, वो सुलभ करवाई। विद्यापीठ में स्थित चिकित्सालय, मुद्रणालय, शिल्प भवन, व्यायामशाला, कौतुकागार और विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रीड़ा के मैदान आदि स्वामी जी के व्यापक सोच को प्रकट करते हैं। विद्यापीठ के पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं के दुर्लभ पुस्तकों का अद्वितीय संग्रह है। अन्वेषकों, विद्वानों के लिए स्वामी जी द्वारा स्थापित यह बृहद पुस्तकालय ज्ञानार्जन का केंद्र है। स्वामी जी के छत्र छाया में पल्लवित पुष्पित ग्रामोत्थान विद्यापीठ देखकर दर्शकों के दिल में स्वामी जी के प्रति उतनी ही श्रद्धा जागृत होती है जितनी रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन, श्री मदन मोहन मालवीय के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल कांगड़ी को देखकर दर्शकों के दिल में संस्थापकों के प्रति होती है। देहाती इलाकों में समाज सुधार व जनहित कार्य को संपादित कर ग्रामीणों के आराध्य देव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले स्वामी जी के कार्य से अभिभूत होकर एक शिक्षा शास्त्री ने कहा कि अगर ऐसा कार्य उन्होंने संगरिया जैसे मामूली गांव के बजाय किसी अन्य नगर में किया होता तो शायद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान स्थापित हो जाती। इस पर स्वामी जी का जवाब था कि हाँ, बिजली के जलते हुए लट्टू के पास अगर मिट्टी का दीपक का जैसे कोई महत्व नहीं, गांव के अंधेरी झोपड़ी में तो वह अवश्य में प्रकाश देगा। शहर में काम करने को तो हर कोई दौड़ता है, लेकिन काम करने का असली जरूरत तो गांव को ही है। इन्हीं विचारों की वजह से वो इतना कुछ इतनी कठिन परिस्थितियों में कर पाए, जबकि उनके पास कोई संसाधन नहीं था, सिर्फ इच्छा शक्ति थी। और हम और आप भी कर सकते हैं अगर हम बैठकर सरकारों का दोषारोपण या एक दूसरे का दोषारोपण करने के बजाय आगे आए, हाथ मिलाएं और काम करने की तरफ अग्रसर हों। तो
संयुक्त पंजाब के फिरोजपुर, हिसार जिलों और बीकानेर रियासत तथा बहावलपुर अब पाकिस्तान में है, जो इन 4 इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार और जनहित कार्यों की बदौलत स्वामी जी जन जन की श्रद्धा के पात्र बने। बागड़ इलाके में तो वे देवदूत के समान थे। ग्रामोत्थान विद्यापीठ में स्वामी जी के निमंत्रण पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, कृषि मंत्री डॉक्टर राम सुभग सिंह, बाबू जगजीवन राम, आचार्य विनोबा भावे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया आदि अनेक जननायक और महानुभाव इस संस्थान में पधारे, जिससे इस संस्थान के साथ साथ संगरिया को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। आधुनिक विचारों को आमजन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विज्ञान के चमत्कार, तंबाकू के काले कारनामे, भले रहो चंगे रहो, समाज शिक्षा दर्पण आदि पुस्तकें प्रकाशित करवाकर गांवों में वितरित की, ताकि वो लोग भी इनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को जान सकें। स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य भगवान से भी बड़ा है, उसे मत भूलो, न उसकी अवहेलना करो। दलितोद्धार को विभक्त की जरूरत समझते थे और इस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने सन 1937 में बहावलपुर अब पाकिस्तान में है के चानन गांव में दलितों के लिए हरिजन पाठशाला की भी स्थापना की। 23 दिसंबर सन 1946 को एक पत्र में उन्होंने लिखा कि आज मनुष्य की कद्र नहीं रही, आज तो अपनी जाति का आदमी चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, और दूसरी जाति का देवता भी उसे पसंद नहीं है। दलितों में चेतना जागृत करने हेतु उन्होंने 24 मई 1947 को संगरिया में आयोजित अखिल राजपूताना मेघवंशीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। बाबू जगजीवन राम ने स्वामी जी के दलितोद्धार कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि दलित और उपेक्षित लोगों के प्रति इनके मन में करुणा और सहानुभूति है। सन 1956 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर के स्वर्ण पत्रों के जीर्णोद्धार समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित कर सम्मानित भी किया गया। स्वामी जी सभी धर्मों और पंथों के अनुयायियों के श्रद्धा पात्र रहे हैं। घुमक्कड़ साधु मनमौजी स्वभाव स्वामी जी सारी उम्र एक जिज्ञासु सैलानी की भूमिका में रहे और देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों, मठों, शहरों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों का अवलोकन करते हुए उन्होंने देश के हर कोने से प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित किया। शायद इसी ने उन्हें जिंदगी का फलसफा सिखाया था। हमेशा रूढ़िवादी सोच से वे मुक्त थे और हमेशा सत्य की खोज में आगे बढ़ते थे। जो उन्हें सही लगता था वो कहने से परहेज नहीं करते थे। फकीरी और कबीरी का जीवन जीने वाले महान शिक्षा संत, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद 13 सितंबर 1972 को 89 वर्ष की आयु में दिल्ली के तालकटोरा चौराहे के फुटपाथ पर चलते चलते बेहोश हो गए और इस दुनिया से गमन कर गए। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 अगस्त 1999 को डाक टिकट जारी किया। स्वामी जी कहा करते थे कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, ईश्वर किस बला का नाम है ये मुझे नहीं मालूम। मैं सुबह उठते ही सोचता हूँ कि मेरे सामने आज कौन कौन से काम हैं जिनके लिए मुझे आज ही जुटना पड़ेगा। काम करते रहने से शरीर कभी थकता नहीं है, यदि मन थक जाता है तो शरीर अपने आप थक जाता है, इसलिए काम करते रहो। श्री प्रताप सिंह कैरों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि सत्यनिष्ठा, सादगी, उच्च आचरण एवं निस्वार्थ समाज सेवा से ओतप्रोत उनका जीवन बेमिसाल रहा है। साहित्य, समाज तथा ग्रामोत्थान की दिशा में स्वामी जी की सेवाएं सदा स्वर्णाक्षरों में लिखी रहेंगी और वे आज के और भविष्य के समाज सेवियों के लिए प्रकाश स्तंभ प्रमाणित होंगे। सत्ता के मद में तांडव करने वालों के लिए भी स्वामी जी ने खरी कही थी, पराक्रम किसी को सताने में नहीं, सताए हुओं को ऊपर उठाने में है। यदि तुम पराक्रम दिखाना चाहते हो तो यह सारी सृष्टि ही अभाव से पटी पड़ी है, इसको अपने पराक्रम से मुक्त करो। सत्ता सहयोग के लिए होती है, सताने के लिए नहीं, इसको समझो। इसी के साथ मैं इस शिक्षा संत शिरोमणि को नमन करती हूँ और सोचती हूँ कि आप और हम भी इनके जीवन से शिक्षा ले ऐसा कुछ कर पाएंगे कि इस सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में हमारा भी कुछ सहयोग रहे। धन्यवाद।